हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस गोइंग रन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के सवालों को हल करेंगे। साधारण ब्याज के दो सवाल है, पहला और दूसरा। इस दोनों सवाल को हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साधारण ब्याज सॉल्व करने के लिए एक सूत्र का जरूरत होता है, उसी सूत्र से हम सॉल्व करते हैं। ये ये वही सूत्र है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल इंग्लिश में। दर को बोलते हैं रेट। समय को बोलते हैं टाइम। इसका सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। इसका इंग्लिश में सूत्र होता है फॉर्मूला SI बराबर P गुणे R गुणे T बटा में 100। तो कोई भी दोनों एक ही फार्मूला है, कोई एक फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सूत्र को लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे SI बराबर P गुणे R गुणे T बटा में 100। उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे कि सवाल में मूलधन कितना दिया है, समय कितना दिया है और दर कितना दिया है। अभी आपको पता चल जाएगा किसको बोलते हैं मूलधन, किसको बोलते हैं समय और किसको बोलते हैं दर। तो यहाँ पर लिख लेंगे मूलधन बराबर, सवाल में देखेंगे मूलधन कितना दिया है 550। तो यहाँ पर लिख लेंगे 550। उसके बाद लिखेंगे समय। समय किसको बोलते हैं, जो वर्ष में दिया रहता है। तो वर्ष में 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद दर किसे बोलते हैं, जो प्रतिशत में दिया रहता है। तो प्रतिशत में दिया है दर, तो दर बराबर 10.5% यानी कि 10.5%। उसके बाद सूत्र पे रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे SI बराबर मूलधन कितना दिया है 550। तो लिखेंगे 550 गुणे दर कितना दिया है 10.5%। तो यहाँ पर लिखेंगे 10.5 गुणे। उसके बाद समय कितना दिया है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष। ये प्रतिशत यहाँ पर इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि प्रतिशत का मान यहाँ पर बटा में 100 रहता है। प्रतिशत हटाते हैं तो 100 लिया देते हैं। उसके बाद ये पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे SI बराबर 550 गुणे 105 गुणे 2। आप कहोगे 105 क्यों लिखे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो नीचे में पहले से 100 है तो यहाँ पर 100 लिख लेंगे। उसके बाद गुणा के चिन्ह देंगे। ये पॉइंट है ना, पॉइंट के जगह पर 1 लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद देखेंगे कितना अंक है। तो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 1 जीरो लिख देंगे। हो गया वहाँ पर। उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो को काट देंगे। उसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 50 होगा। उसके बाद 5 से काटेंगे तो 11 पाँचे 55, 10 पाँचे 50। तो यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पर लिख लेंगे, पर बच रहा है 11 गुणे 105 बटा में कितना है 10। यहाँ पर 10 लिखेंगे। सबसे पहले इसको गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे 105 में 11 से। तो 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 से करेंगे तो 0, 1 से करेंगे तो 1, फिर 1 से करेंगे तो 5, फिर 1 से करेंगे तो 0, फिर 1 से करेंगे तो 1। जोड़ेंगे तो 5 5 1 1 हो जाएगा 1155। तो यहाँ पर लिखेंगे SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1155 बटा में 10। 1155 में भाग देना है कितने से, 10 से। तो यहाँ पर एक बार में जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर बचेगा 1। फिर यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो ऊपर से उतारेंगे 5। फिर यहाँ पर एक बार में जाएगा, एक बार में कितना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एक बार में कितना होगा 10। उसके बाद काट कूट करेंगे, उसके बाद 5, फिर ऊपर से उतारेंगे 1 अंक। उसके बाद कितने बार जाएगा, 5 बार में 50। फिर काट देंगे, फिर ऊपर से उतरेगा 5। फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। फिर अब पॉइंट लगा दिए हैं तो एक जीरो भी बढ़ा सकते हैं। फिर 5 बार में जाएगा 50 तो कट जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 5, 115.5। यहाँ पर लिख देंगे 115.5। आंसर हमारा हो जाएगा। इसी तरफ दूसरा सवाल को सॉल्व करेंगे। 1100 का 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले सूत्र को लिख लेंगे SI बराबर P गुणे R गुणे T बटा में 100। उसके बाद लिख लेंगे मूलधन कितना दिया है। तो लिखेंगे मूलधन
बराबर कितना दिया है सवाल में 1100, तो 1100 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे दर कितना दिया है, तो दर लिख लेंगे 5.5%। उसके बाद लिखेंगे समय कितना दिया है, समय दिया है 1/2 वर्ष। 1/2 वर्ष मतलब 6 महीना, वही होगा 6 महीना या 1/2 वर्ष। तो यहाँ पर एसआई बराबर लिखेंगे, मूलधन कितना दिया है 1100, तो लिखेंगे 1100 गुणे दर कितना दिया है 5.5% गुणे कितना दिया 1/2। यहाँ पर प्रतिशत नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बाटा में 100 आता है, तो यहाँ पर हटा देंगे प्रतिशत को। प्रतिशत का मान ही बाटा में 100 होता है। फिर यहाँ पर 00 से 00 को काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 11 गुणे 55 बटा में 2। यहाँ पर पॉइंट के एक स्थान इधर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। उसके बाद 11 में 55 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कर लेंगे 55 गुणे 11, 5 5 5 5 जोड़ेंगे तो 5 5 5 10, 5 1 6 हासिल 605। तो यहाँ पर लिखेंगे 605 बटा में 10 दूना के 20, 20 से भाग करना है 605 में, तो यहाँ पर कर लेंगे 605 में 20 से भाग करना है, तो 20 तिहाई 60 कट गया। यहाँ पर 5 उतारे तो डायरेक्ट पॉइंट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 20 दूना के 40, यहाँ पर बच रहा है 10। फिर यहाँ पर पॉइंट लगा ही दिए हैं तो जीरो बढ़ा सकते हैं, 20 5 100 आ जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर 30.25, तो इसको काट के लिख देंगे 30.25 आंसर हो जाएगा हमारा ब्याज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैथ क्लासेस गोइंग रन।